हरियाणा में हारेगा कोरोना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनत अंसारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों एक नारा दिया था कि हरियाणा से कोरोना को हराना है और भारत से भगाना है। इस नारे के समर्थन को आधार बनाकर अनिल विज ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें बताया गया है कि देश के बाकी प्रदेशों की तुलना में हरियाणा बेहतर स्थिति में है। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना से होने वाली मौतों का प्रतिशत 3.15 है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के ट्वीट के मुताबिक कोरोना के टेस्ट करने की संख्या के मामले में भी हरियाणा बाकी प्रदेशों से आगे है और 1 लाख की आबादी पर प्रदेश में 548 टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये दर जो है औसत 304 टेस्ट का है। प्रदेश में कोरोना के जितने भी पॉजिटिव केस बचे हैं उनमें रेड जोन खास करके कंटेनमेंट एरिया में शामिल नूंह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम जिला है। मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत हरियाणा में सबसे ज्यादा है। हरियाणा में संक्रमितों के ठीक होने की दर 56.7% है, जो आज तक किसी भी प्रदेश में रिकॉर्ड नहीं की गई है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस सफलता को कोरोना के विरुद्ध सामूहिक प्रयासों की जीत बताया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों नारा दिया था कि हरियाणा से कोरोना को हराना है और भारत से भगाना है, और इस नारे के समर्थन को आधार बनाकर ही जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि देश के बाकी प्रदेशों की तुलना में हरियाणा बेहतर स्थिति में है, क्योंकि यहां पर जो ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये प्रतिशत बेहद ज्यादा है। वहीं मृत्यु दर भी बहुत कम है। अब तक प्रदेश के 10 जिले जो हैं कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। तो कैसे यहां पर हरियाणा के 10 जिले अपने आप को कोरोना मुक्त करने में कामयाब हुए हैं, जिला प्रशासन ने किन तदबीरों से कोरोना को यहां पर घुसने से रोक दिया है, हरा दिया है, प्रसार यहां पर थम गया है, इस सब पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगियों के साथ, जो कि हमें जमीनी रिपोर्ट जो है वो बताएंगे और ये भी जानेंगे कि स्थिति को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय जो है वो अपनाए गए हैं। हमारे साथ विक्रम भाटिया हमारे सहयोगी सिरसा से जुड़ चुके हैं, लोकेश कुमार यमुनानगर से हमारे साथ जुड़े हैं और अजय अत्री रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, आपसे शुरुआत करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि सिरसा में कोरोना मुक्त करने में प्रशासन को कितना ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी और अभी की स्थिति की अगर बात करें तो क्या स्थिति है? जी, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग की, जिस तरह उन्होंने कार्य किया है, घर घर जाकर जो है लोगों को टेस्टिंग की है। यहाँ बांसल कॉलोनी के अंदर एक ही परिवार के जब 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसको लेकर एकदम से सतर्कता दिखाते हुए हर एक घर के अंदर जो परिवार के लोग जो रहने वाले हैं उस एरिया के अंदर, उनको टेस्ट किया गया था। उसके बाद जो है जो 4 यहाँ पर टोटल कोरोना पॉजिटिव मिले थे वो बिल्कुल ठीक हो गए, उनको छुट्टी दे दी गई। अभी तक फिलहाल कोई नया केस अभी नहीं आया है। अगर दूसरे डिपार्टमेंट की अगर बात करें, पुलिस प्रशासन की, अपनी तरफ से पूरा जो है लोगों को समझाया जा रहा है। बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों को बार बार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह अभी भी सड़कों पर निकल रहे हैं और मानने को तैयार नहीं है। ये सबसे बढ़िया जो है खतरा साबित हो सकते हैं। जो इतना स्वास्थ्य विभाग का जो किया गया कार्य है या प्रशासन का किया गया कार्य है, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट ला सकते हैं। हालांकि जो दुकानों का समय रखा गया था 10 से लेकर 2 बजे तक, उस दौरान काफी संख्या में भीड़ दिखाई देती है बाजारों के अंदर। उसको कंट्रोल करना होगा प्रशासन को, ताकि कोई नया केस ना आए। बिल्कुल। हम ये भी जानना चाहेंगे विक्रम कि जिला प्रशासन जो है क्या रोड मैप उसने बना रखा है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, चाहे बाजार की बात कर लें, सड़क की बात कर लें, यातायात की, या फिर जो रोजगार यहाँ पर लोग कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर चीजों को जो है वो हैंडल कर रहे हैं और प्रशासन कैसे सब पर निगरानी रखे हुए है? जी बिल्कुल, अगर जिला प्रशासन की अगर बात करें तो सिरसा एसएसपी और डीसी खुद जो है सुबह और शाम राउंड लगाते हैं, वो देखते हैं कि कहीं ज्यादा भीड़ इकट्ठी तो नहीं है। वहीं पुलिस अधिकारी जो है नाके पर बिल्कुल सतर्क नजर आ रहे हैं। जो बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, बाकायदा उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके जो वाहनों को डिपाउंड भी किया जा रहा है। वहीं पुलिस कर्मचारी गलियों में जाते हैं जहाँ लोग ज्यादा दिखते हैं, तो उनको बार बार अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, सिरसा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और जगह जगह नाके लगाकर लोगों को जागरूक जो है किया जा रहा है। जी
बिल्कुल। विक्रम, हम ये भी जानना चाहेंगे, जब सिरसा से खबर आई थी कि एक महिला जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और घर के बच्चे भी उनसे जो है संक्रमित हो गए हैं, काफी ये डराने वाली खबर सामने आई थी। उसके बाद जो है स्थिति को कंट्रोल जो है प्रशासन ने वो कैसे किया, और कुछ इलाके भी ऐसे थे जिनको सील भी किया गया था। अब वहां पर किस तरह से प्रशासन जो है आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है? सबसे पहले सूचना जो है यहाँ बांसल कॉलोनी के आई थी, जहाँ एक परिवार के तीनों सदस्य जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उस पूरे इलाकों को जो है पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जो है सील कर दिया था। पूरी कॉलोनी को चारों तरफ नाके लगा दिए गए थे। अभी भी हालांकि वो परिवार के तीनों सदस्य ठीक हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी नाके लगे हुए हैं। बाहरी व्यक्ति को उस एरिया के अंदर जाने के लिए मनाही है, और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको बाहर आने की अभी इजाजत नहीं है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी का स्वास्थ्य जो है चेक किया जाएगा, उसके बाद ही ढील देने की बात की जाएगी। फिलहाल आज लगभग 26 दिन हो गए हैं, और उस एरिया के जो परिवार के लोग हैं पूरा एरिया जो है घर में ही है, उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। जी विक्रम, बने रहिए, ज्यादा आपसे और भी जानकारी लेंगे कि सिरसा में जो है प्रशासन और किस तरीके से जो है इस खतरे को रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, और उसकी कोशिशें जो है वो कितना अभी तक जो है और रंग ला पाई हैं। लोकेश कुमार यमुनानगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि यमुनानगर प्रशासन जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और कितना ज्यादा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरे जो जिलों में तदबीरें अपनाई हैं अधिकारियों ने, यहाँ पर कुछ अलग देखा आपने? जी बिल्कुल कायनात, जिस तरह से अगर यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पर अभी तक जो पॉजिटिव मरीज आए थे वो 3 मरीज आए थे। उसके बाद ही जो शहर था वो बिल्कुल ही एक तरह से डर का माहौल पैदा हो गया था। इसको लेकर जो शहर के लोग थे और प्रशासन की जो हिदायतें थी, लोगों को बताया जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा भी लोगों को संबोधित किया गया था कि लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों से बाहर ना निकले, और खबरफास्ट चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताया जा रहा था कि अपील की जा रही थी लोगों से कि अपने घरों में ही रहें। जितना सुरक्षित रहेंगे लोगों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी उतना ही फायदा है। इसलिए लोगों को बार बार अपील कर रही है, प्रशासन भी अपील कर रहा है। जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। यही कारण है कि अभी तक यमुनानगर बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर जो 3 पॉजिटिव केस आए थे वो भी रिकवर कर लिए गए हैं। अभी तक यमुनानगर में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। जी, अगर मंडियों की बात करें, यहाँ पर किराना स्टोर्स की बात करें, यहाँ के नियम जो है, नियम कैसे प्रशासन ने बनाए हैं, अधिकारी किस तरीके से जो है चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और क्या नया रोड मैप तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, अगर टाइमिंग की बात की जाए, जो फूड्स की दुकान है या कोई फ्रूट की दुकान है या कोई सब्जियों की दुकान है, जो लोग हैं उनको बताया गया है कि सभी को समय निर्धारित किया गया है कि दिन के समय और शाम के समय ही 1-1, 2-2 घंटे का समय दिया गया है। कोई भी भीड़ लगाकर ना कहीं बाहर निकले, और कहीं भी कोई भीड़ ना, झुंड बनाकर ना खड़े हों। इसीलिए जो दुकानदार हैं उन्होंने भी निशान बनाए हुए हैं कि उसी निशान के अंदर खड़े होकर वो दुकानदार जो सामान लेने आ रहे हैं वो इंतजार करें, और जब उनका टाइम, उनकी बारी आती है तभी वो सामान ले। और लोग हैं जो प्रशासन की पूरी वो जो प्रशासन द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई है उनको लोग पालना भी कर रहे हैं, उनकी अपील की पालना कर रहे हैं। और यही कारण है कि लोग अभी इस जो बीमारी या महामारी से बचे हुए हैं। यमुनानगर अभी तक बिल्कुल सेफ है, और लोग जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस अधिकारी है जो, और जो स्वच्छ कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, लोग उनकी भी जो तारीफ कर रहे हैं कि वो इस समय में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और लोगों के जो सफाई है उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम रखा जा रहा है। और जो बेमतलब घरों से बाहर निकल रहे हैं उनका भी जो भारी जुर्माना है, उनके वाहनों का भारी जुर्माना किया जा चुका है। और लॉकडाउन के दौरान इस समय ट्रैफिक पुलिस ने जो 80 लाख से अधिक के चालान कर चुके हैं, जो वाहन है इम्पाउंड कर चुके हैं लोग। प्रशासन का यही अपील कर रहा है कि बार बार लोग अब बेमतलब अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर कोई बेमतलब घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी, बहुत है सख्ती यहाँ पर प्रशासन जो है वो दिखा रहा है। जैसा आपने बताया कि अभी तक 80 लाख के करीब जो है वो भी चालान जो है यहाँ पर किए जा चुके हैं। लोकेश, हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि 3 केस यहाँ सामने आए थे और सभी अब जो है रिकवर हो चुके हैं, रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। तो कितना वक्त हो गया है इस पूरे घटनाक्रम को, ये जो रिपोर्ट नेगेटिव आई, और क्या उसके बाद कोई भी पॉजिटिव केस यहाँ पर सामने नहीं आया, या कोई सस्पेक्ट अभी है यहाँ पर जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है? जी बिल्कुल, जो रिपोर्ट है लगातार जो सस्पेक्टेड नजर आ रहे हैं, जिस तरह भी प्रशासन की नजर में कोई ऐसा कोई केस आता है तो उसके खिलाफ जो
उसके टेस्ट कराए जाते हैं और उसकी रिपोर्ट की वेट भी की जाती है। लेकिन जो 5-6 दिन पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें 3 केस नेगेटिव पाए गए थे, लेकिन ठीक 2 दिन बाद ही उनकी जो दोबारा टेस्ट किया गया, जो दूसरी रिपोर्ट आई है, तो उसमें उनकी रिपोर्ट है जो उनकी ठीक आई है। इस कारण जो लोग हैं वो भी प्रशासन की बात को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। लोग अपने घरों के अंदर हैं, जो जरूरी काम होता है तभी घर में घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन कोई बेमतलब बाहर निकल रहा है, आपको जिस तरह से पहले से बताया कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो लोग हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं और प्रशासन का पूरा समर्थन कर रहे हैं। और इस समय जो माहौल है बहुत ही जिस तरह का ये कोरोना वायरस महामारी बीमारी है, लोग इसके साथ मिलकर इससे लड़ने के लिए तैयार हैं। लोग अपने घरों के अंदर हैं। और जो स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य लोकेश, विभाग क्या माना जाए कि पिछले कितने दिन से कोई भी नया मामला जो है वो सामने नहीं आया है यमुनानगर में, और लेकिन क्या अभी भी कुछ ऐसे इलाके प्रशासन की नजर में हैं जो कि उसकी चिंता को बढ़ा रहे हैं या जहां पर विशेष निगरानी की जा रही है, रखी जा रही है? जी बिल्कुल, जो स्वास्थ्य विभाग है और जो प्रशासन है बिल्कुल तालमेल के साथ चल रहा है। बिल्कुल लोगों को भी बताया गया है कि नंबर भी जारी किए गए हैं कि अगर कोई आपको नजर आता है, कोई आपकी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो उसके खिलाफ तुरंत उसकी जानकारी है वो स्वास्थ्य विभाग को दी जाए, ताकि समय से ही उसको ले जाकर अपना हॉस्पिटल में रखा जाए और उसका इलाज किया जाए। और आसपास के जो उसके साथ के लोग हैं वो भी इस बीमारी से बच पाए। इसलिए जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी इसकी तरफ पूरी निगरानी रखे हुए है और लोगों से अपील भी बार बार यही कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। और लोगों से ये भी कह रहे हैं कि जहां से जो आपने बताया कि 3 मामले सामने आए थे, क्या उस इलाके पर अभी भी जो है पहरा है, प्रशासन का निगरानी बनी हुई है? जी बिल्कुल, जो 3 मामले थे दोनों अलग अलग एरिया से थे। 2 मामले जो अमेठी एरिया से थे और एक मामला था जो शादीपुर एरिया से था। उस एरिया को दोनों को सील कर दिया गया। सील करने के तुरंत बाद वहां पर सैनिटाइज किया गया और अभी भी वो एरिया जो उनसे हैं वो सील किए गए हैं। और प्रशासन लोगों से वही अपील कर रहा है, अगर कोई वहां पर एरिया में जाने की कोशिश करता है, कोई समाज सेवी संस्थान है वो भी जाने की कोशिश करता है, तो वहां पर रेड क्रॉस के द्वारा जो जरूरतमंद लोग हैं वहां पर खाना पहुंचाया जा रहा है। और कोई संस्थान है वो भी वहां पर खाना पहुंचा रहे हैं। लेकिन लोगों से ये अपील की जा रही है कि वहां इस एरिया में ना घुसे और वहां पर बैरिकेड की है। जी अभी भी वहां पर मतलब पूरी निगरानी जो है वो प्रशासन की तरफ से रखी जा रही है और सख्ती वहां पर देखने को मिल रही है। बने रहिए लोकेश। जितेंद्र पांचाल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय का हम रुख करेंगे, पहले रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना को यहाँ पर मात देने में रेवाड़ी प्रशासन ने जो है किन तरीकों को अपनाया जिनसे ये सफलता जो है हाथ लगी? अजय, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें ठीक प्रकार से। दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं रोहतक से। जितेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जरा बताएं कि रोहतक प्रशासन ने जो है ऐसे कौन से उपाय आजमाए या फिर किए जिनसे यहाँ पर कोरोना के प्रसार को जो है वो रोक दिया गया, कोरोना एंटर ही नहीं कर पाया? देखिए कायनात, जिस तरह से रोहतक की अगर बात करें तो यहाँ जो है पहले से ही जो रोहतक पुलिस और उसके साथ साथ जिला उपायुक्त जो है पूरी तरह से लॉकडाउन का उन्होंने पालन कर दिया। इसके साथ साथ अगर लोगों की बात करें तो लोगों ने गाँव के अंदर गाँव के अंदर सीकरी पहरे देने शुरू किए, जिसका अर्थ जो है बाहरी कोई लोग जो है गांव में प्रवेश ना करें। अगर कोई प्रवेश करता है तो गांव के बाहर ही उनसे जो है मिलने के लिए दोनों लोग आ सकते हैं। प्रवासी मजदूरों की जरूर एक थी, क्योंकि जिस टाइम लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था इसके बाद जो प्रवासी मजदूर जैसे बाहर जाने की कोशिश की तो हड़कंप एक बार जरूर बचा था। लेकिन उसके बाद जिला कदम उठाते हुए तुरंत जो है उनके लिए जो है यहाँ पर होम सेंटर बनाए गए और यहाँ पर लगभग 750 के करीब जो है प्रवासी मजदूर जो है यहाँ पर रुके हुए, उनकी सुबह शाम जो है टेस्टिंग होती है। और एक जो मदर थी उसको तो वहाँ पर बच्चा भी हुआ है होम सेंटर के अंदर। यहाँ पर टीकारियां भी हुई है, बड़ी खुशी की बात है। उपायुक्त और उसकी पत्नी ने भी उनको जो है जाकर के जो है सम्मानित किया। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी एक्टिवनेस का जो उपायुक्त की है उसके साथ साथ जो है पुलिस की जो कहे हर चौक चौराहे पर अगर हम जाते जहाँ भी तो पूरी तरह जो पुलिस जो है मुस्तैद नजर आए, वही भी लोगों ने बड़ा अच्छी तरह से समर्थन जो है इसका किया है। जिला उपायुक्त मुख्यमंत्री द्वारा जो है सम्मानित पत्र भी जो भेजा गया है, इसी कारण क्योंकि यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो जिला उपायुक्त साथ में कहें अगर बात करें पुलिस पूरी तत्परता से जो कार्य करती है। वही दूसरी ओर जो डॉक्टरों की अगर बात करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल पर यहाँ पर लगभग 11 जिलों की जो है
सैंपल यहाँ पर आते हैं और तमाम तरह से डॉक्टर ध्रुव चौधरी, डॉक्टर मंजूनाथ और डॉक्टर पवन और डॉक्टर दीक्षा के नेतृत्व में तमाम तरह की जो सैंपलिंग आती है हर रोज जो है उनको निपटाते हैं। बड़े अच्छे तरीके से जो यहाँ पर जो है कोरोना से निपटने के लिए पूरी जो तैयारियां जो है पीजीआई के अंदर भी कर रखी थी। पहले से ही 24 वार्ड को जो है उन्होंने कोरोना वार्ड जो घोषित किया हुआ था, जो डे केयर सेंटर था उसको भी जो पूरी तरह तत्परता के साथ जो है यहाँ पर कार्रवाई। इस वजह से जो अगर बात करें रोहतक की, तो यहाँ पर जो है इसी का यही कारण है कि लोगों ने भी अपनी इच्छा जाहिर की लॉकडाउन के दौरान, उसके साथ साथ जो प्रशासन का पूरा सहयोग किया, तब जाकर के कहीं न कहीं जो है बाहरी जिस तरह से केस जो एक आया भी था तो वो दिल्ली ही जाके जो पॉजिटिव हुआ था उसके बाद उसकी मौत भी हो गई थी। यानी जितेंद्र, ये जैसा आपने कहा कि प्रशासन तो अपनी जो है कोशिशों में लगा हुआ ही था और पूरी यहाँ पर इस बात को लेकर के उसकी ये कोशिश थी कि किसी भी तरीके से प्रसार को रोका जाए, और इन कोशिशों में जो है जो हमारी पंचायतें हैं उन्होंने भी पूरा जो है वो सही योगदान दिया है, सहयोग किया है, और उनके सहयोग को ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़ा यहाँ पर देखने को मिला है एक नतीजा कि टीकरी पहरा जो आपने कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की पाबंदी जो है वो लगा दी गई है, तो ये एक बड़ी हम कह सकते हैं कि पहल रही कि कोरोना के प्रसार को रोक दिया गया बाहर ही। हाँ बिल्कुल, जो है क्योंकि अहम योगदान जो ग्रामीणों का रहा है, उसके साथ साथ जिला प्रशासन का रहा है और पुलिस का रहा है, और साथ ही डॉक्टरों की जो एक्टिवनेस, सफाई कर्मचारियों ने, नगर निगम के जो कर्मचारी है तत्परता के साथ शहर के अंदर हर एरिया को सैनिटाइज उन्होंने किया है। गली गली जाकर के, गाँव में भी जाकर के जो पूरे नगर निगम की टीम जो बनाई गई थी पूरी तरह से उन्होंने हर जगह को सैनिटाइज किया। यानी कि अभी भी किस तरीके से ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है लोगों को जागरूक करने के साथ में, क्या कुछ यहाँ पर जो मेडिकल कुछ टेस्ट हैं वो भी यहाँ पर किए जा रहे हैं? क्या स्क्रीनिंग कितनी हो रही है? टेस्टिंग के मामलों की अगर बात करें तो टेस्ट कितने हो रहे हैं? देखिए, अगर पीजीआई की अगर बात करें तो 100 और 60 से 70-90 के करीब जो है टेस्ट डेली के आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहें तो 100 के करीब जो है टेस्ट यहाँ पर पीजीआई के अंदर आते हैं। 11 जिले जो पड़ते हैं और ज्यादातर जो सस्पेक्टेड होते हैं, ज्यादातर जो नेगेटिव जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ज्यादातर जो टेस्ट है वो नूह के मान सकते हैं, पलवल के मान, फरीदाबाद, अम्बाड़ा और पंचकुला साइड के जो खासतौर पर मरीज जो पॉजिटिव पाए जाते हैं। यानी कि रोहतक में जो टेस्ट है ज्यादातर जो नेगेटिव पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आसपास की सस्पेक्टेड की बात की जाए तो रोहतक, अगर अकेले रोहतक की बात करें तो 10 से 20। जितेंद्र, हम ये जानना चाहेंगे कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है देश में और प्रदेश में, तो रोहतक हम कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा जिला रहा जहां पर एक भी रोहतक का केस जो है वो सामने नहीं आया कोरोना का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहला फेज जब चला था लॉकडाउन का, उस दौरान जो है एक्टिवता जिस तरह से दिखाई थी जिला प्रशासन ने दिखाई थी, जिला उपायुक्त RS वर्मा पूरी तरह से एक्टिव थे, पुलिस जो पूरी तरह से मुस्तैद थी। आज दिल्ली साफ लगता है और कहीं न कहीं आशंका थी कि दिल्ली से जो आने वाले हैं कहीं न कहीं पॉजिटिव जो है जल्दी यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की चारों तरफ से सील जो एरिया कर दिए गए थे, रोहतक की सीमाओं को सील कर दिया था। उसके बाद गांव ने जो बीड़ा उठाया था, खासतौर पर सभी गांव में जो है टीकरी पहरे जो लगाए गए थे, कहीं न कहीं बड़ी जो गंभीरता से जो लिया गाँव के लोगों ने, मुख्य सरपंचों ने, उन्होंने जो है अहम भूमिका निभाई है। और उसके साथ जिला प्रशासन ने, कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जाता था तो सीधा 3 फेज में जो पास बनाए जाते थे, जिला उपायुक्त, उसके बाद ADC, SDM और फिर जो है ग्रामीण क्षेत्र से अगर जाता था तो कहीं न कहीं तो DDP और BDO से मिलकर नहीं पास जो है बनाया जाता। चलिए बिल्कुल बने रहिए जितेंद्र, आपकी तरफ लौटेंगे। अजय मेहता भी हमारे सहयोगी फतेहाबाद से जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि फतेहाबाद प्रशासन की वो कौन सी यहाँ पर कवायद रही जिसकी बदौलत आज कहें कि फतेहाबाद कोरोना मुक्त हो गया है? कायनात, मैं आपको बताना चाहूंगा, फतेहाबाद शुरू से ही जो है बड़ा फतेहाबाद को सेंसिटिव लिया गया था, क्योंकि फतेहाबाद को 2 सीमाएं लगती हैं राज्यों की, एक पंजाब की सीमा और दूसरी राजस्थान की। तो इसको लेकर के प्रशासन पहले ही बहुत ज्यादा संजीदा था और तमाम जो सीमाएं थी वो सील कर दी गई थी। हालांकि एक इस बीच जो है एक जो व्यक्ति संक्रमित नजर आया था, क्योंकि वो निजामुद्दीन से जो जमात मरकज से आए थे, लोग जमाती थे, उनके संपर्क में आने से एक व्यक्ति यहाँ पर जो है कोरोना पॉजिटिव हुआ था, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। प्रशासन की तरफ से जो तमाम प्रबंध किए गए हैं, पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, कहीं पर भी जो है लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं जा रहा है। बड़ी संख्या के अंदर जो लोग जो बाहर निकलते थे वो बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं, बाजार बंद हैं। तो कुल मिलाकर हम कायनात ये कह सकते हैं कि जो प्रशासन की जो तैयारियां थी उसके आगे जो है कोरोना का जो खौफ था
वो कहीं ना कहीं दम तोड़ता नजर आया। कोरोना फतेहाबाद के अंदर एंटर नहीं कर पाया। हालांकि जो व्यक्ति एक संक्रमित था, अजय, जो आपने जैसे बताया कि 2 प्रदेशों से सीमाएं जो हैं वो लगी हैं, सटा हुआ है फतेहाबाद, पंजाब और राजस्थान, दोनों ही राज्यों में अगर हम देखें तो स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक और गंभीर जो है वो दिखाई देती है। कुछ यहाँ के जो शहर हैं, जिले हैं, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर कोरोना की चपेट में है। लेकिन फतेहाबाद प्रशासन की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि सीमाएं सील कर दी, सीमाएं सील करने के अलावा और क्या कदम जो है उठाए गए प्रशासन की ओर से, जिसकी बदौलत जो है ये प्रसार रोका गया कोरोना का? और ये जो संक्रमण का मामला था, ये कितने दिन पहले आया, रिपोर्ट नेगेटिव कब हुई, और कितने दिन हो गए हैं अब कि एक भी नया मामला नहीं आया है फतेहाबाद में? कायनात, जो पॉजिटिव रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, वो लगभग 20 दिन पहले एक व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और उसको जो आइसोलेट किया गया था अग्रवा मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद जो है आइसोलेशन में जाने के बाद उसको ट्रीटमेंट दिया गया। लगभग आज 15-16 दिन के बाद आज उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे घर जो है भेज दिया गया है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जो उसका पूरा का पूरा जो गाँव, 7 रस्ते गाँव कंटेनमेंट बफर जोन घोषित किए गए थे, वहां पर बड़ी संख्या के अंदर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई थी और स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी वहां तैनात कर दिए गए थे। किसी को ना तो अंदर जाने की इजाजत थी, ना बाहर आने की इजाजत थी। और उसके बाद जब उसका पेशेंट जो था वो नेगेटिव हुआ, तो उसके बाद गांव की भी स्क्रीनिंग की गई। पूरी गांव की स्क्रीनिंग करने के बाद जब ये पुख्ता हो गया कि वहां पर कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है, तो वहां पर कुछ ढील दी गई है। हालांकि अभी भी वहां पर भी जो है पूरी एहतियात बरती जा रही है। साथ में शहर के अंदर पूरा शहर बंद है और लोगों को ये ताकीद की जा रही है बाहर नहीं जाना है। जो अलग प्रदेश की सीमाएं हैं, जो राजस्थान की और पंजाब की हैं, ये भी पूरी तरह से सील हैं। साथ ही जो पुलिस के आला अधिकारी हैं और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी समय समय पर वहां पर जो है पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। कायनात, यहाँ एक और बात बताना चाहूंगा कि कोरोना से बचने के लिए, जो बचाव के लिए जो प्रशासन जो प्रबंध कर रहा था, वो तो कहीं ना कहीं सराहनीय रहे हैं। साथ ही फतेहाबाद का जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो यूनिट है, वो भी अपने स्तर पर शहर के अलावा गाँव में जाकर के कैंप भी लगा रही है और लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी कर रही है और लोगों को जो है इससे एहतियात बरतने की भी सलाह दे रही है। पूरे फतेहाबाद के अंदर काफी सारे गांव हैं जहां पर प्राइवेट चिकित्सकों ने जाकर के यहाँ जो है स्क्रीनिंग की है लोगों की। जी कायनात। अजय, अब कितने दिन हो गए हैं कि कोई भी नया मामला यहाँ देखने को नहीं मिला है? और जैसा कि आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, कहा गया था, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कहा गया था कि 20 अप्रैल तक जो है वो देखा जाएगा, निगरानी की जाएगी कि कहां पर प्रसार जो है कोरोना का रुका है, और जहां थमेगा तो वहां पर कुछ ढील जो है दी जाएगी, यानी कुछ उपक्रम जो है वहां पर शुरू किए जाएंगे, संस्थानों को शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या वो ढील जो है वो दी जाएगी? प्रशासन इस बारे में कुछ विचार कर रहा है या रिपोर्ट आगे भेजी जा रही है? देखिए कायनात, यहाँ जो पहला केस रिपोर्ट किया गया था वो लगभग 20 दिन पहले किया गया था और आज जो है उसको लगभग 20 से 22 दिन हो चुके हैं। और जो उनके साथ लोग जो क्वारंटाइन थे, उनका भी क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो चुका है, लोग अपने घरों से लौट चुके हैं। अब जो प्रधानमंत्री की ओर से और प्रशासन की ओर से जो एक अनाउंसमेंट की गई थी 20 तारीख के बाद, जो ग्रीन जोन बनाए गए हैं, ये येलो जोन बनाए गए हैं, वहां का जो काम है वो शुरू कर दिए जाएंगे, उद्योग शुरू कर दिए जाएंगे। इस दिशा में जो है फतेहाबाद में काम भी शुरू कर दिए गए हैं। जो लघु उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग हैं, ढाबे हैं, वो प्रशासनिक अनुमति के बाद बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो इस एरिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज आती हैं या कोई और अन्य छोटे मोटे काम है जिनको अनुमति दी गई है, उनका प्रशासन की तरफ से एक पास इश्यू किया जाएगा। उस पास को ग्रहण करने के बाद ही वो जो है वो उद्योग शुरू हो सकेंगे। इस दिशा में भी काम चल रहा है। काफी सारे उद्योग, लघु उद्योग है, ईंट भट्ठे का उद्योग है, ये शुरू कर रहे हैं। और साथ ही जो एसेंशियल कमोडिटीज की चीजें हैं जितनी भी, उनको भी निर्बाध रूप से यहाँ पर दिया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिरसा से। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर, जैसा मैंने अजय से पूछा कि अब जैसे कि कोरोना मुक्त हो गया है जिला, प्रशासन कितनी ढील देने वाला है यहाँ पर, या कितनी ढील उसको मिलने वाली है? जी, सबसे पहले अगर प्रदेश प्रशासन की अगर बात करें, हम जहाँ पर खड़े हैं, ये नाका है, यहाँ पर पुलिस कर्मचारी अभी भी जो है आने जाने वाले वाहन चालकों को जो है चेक कर रहे हैं और लोगों को जो है समझाया भी जा रहा है जो बेवजह सड़कों पर निकले हैं। साफ तौर पे पुलिस कर्मचारियों का यही कहना है कि वो अपने घर में रहेंगे तभी स्वस्थ जो है स्वस्थ रहेंगे। वहीं अगर हम ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें, ग्रामीण भी सतर्क नजर आए हैं और खासकर जो युवा है इसके अंदर पूरी अपनी भागीदारी अपना रहे हैं। अगर गांव की सीमाओं की सील करने की बात की तो सबसे पहले यहाँ जितने भी गांव थे उन सभी ग्रामीणों ने साथ मिलकर युवाओं ने गांव की सीमाओं को सील कर दिया था, जिसकी वजह से कोरोना
का प्रकोप जो है सिरसा में कम नजर आया है। वहीं सभी स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क नजर आया था। अभी जो है सिरसा के सामान्य अस्पताल में एक ओपीडी खोली गई है। अगर किसी को खांसी या जुकाम नॉर्मल अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वहां जाकर वो चेक करा सकता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की इस लेकर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और क्या कुछ यहाँ पर जो लघु उद्योग हैं, छोटे उपक्रम हैं, वो शुरू हो चुके हैं या वो अभी कतार में है शुरू होने की? अगर लॉकडाउन की अगर बात करें, जिस दिन से लॉकडाउन सिरसा में शुरू हुआ था तो यहाँ पर सिर्फ जो करियाने की दुकान है या दूध की डेयरी है उनको छूट दी गई थी। आज भी वो जारी है। हालांकि 2 दिन पहले स्टेशनरी की दुकानों को जो है पास जारी किए गए थे, जिसके बाद यहाँ पर एकदम से भीड़ बढ़ गई थी। तो प्रशासन ने जो है निर्णय लिया कि उन सभी के पास को रद्द कर दिया जाए ताकि इस भीड़ को दोबारा इकट्ठा ना होने दिया जाए। अभी भी जो है करियाने की दुकानें 10 से लेकर 2 बजे तक जो खुली हैं, उस दौरान ऐसे युवक दिखते हैं जो बेवजह सड़कों पर घूमते हैं। उसके बाद 2 बजे का यहाँ पूरा सन्नाटा छा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो है सड़कों पर नजर नहीं आता है। पुलिस कर्मचारी जो है पूरी तरह से सतर्क नजर आते हैं उस टाइम। जी बहुत शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं यमुनानगर से। लोकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो है ये बहुत अच्छी बात है कि यमुनानगर कोरोना मुक्त हो गया है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। जब तक कि पूरी तरह से ये वायरस जो है वो खत्म ना हो जाए या फिर पूरा प्रदेश कोरोना मुक्त ना हो जाए, तो अभी जो है वो प्रशासन किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है, जो चीजें यहाँ पर संभाली गई हैं कैसे उसे उसी तरीके से रखा जाए और बेहतर तरीके से चीजों को कैसे करने की काम जो है या कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो शहर है वो कोरोना मुक्त तो जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी जो प्रशासन की तरफ से है इस चीज को बिल्कुल भी डील नहीं रखी जा रही है कि लोग जैसे ये कोरोना मुक्त हमारा शहर हो चुका है यमुनानगर जो है, लेकिन फिर भी लोगों को बताया गया है कि अभी तक जो खतरा है बिल्कुल पूरी तरह से नहीं टला है। जब तक ये खतरा नहीं टलता तब तक कोई भी डील नहीं दी जाएगी। लोग अपने घरों से ना निकलें और जरूरत का जो सामान है उसी को लेने के लिए निकलें और कहीं पर भी भीड़ ना बनाएं, ताकि जो कोरोना संक्रमित है, जो ऐसे महामारी जो रोग है वो आगे ना फैल पाए। और लोगों को भी ये हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों में ही रहें, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है, तभी सुरक्षित रह सकते हैं। और उद्योग की अगर बात करें, जिस तरह जैसे यमुनानगर है जो इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पर प्लाई बोर्ड्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, तो उसके लिए जो लोगों को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा, जो सरकार द्वारा कहा गया है कि भीड़ नहीं इकट्ठी की जाए, जहां पर इसकी कवायद यानी कि शुरू हो चुकी है कि लघु उद्योग में जो कामगार हैं, मजदूर हैं, काम करने वाले या फिर जो मालिक है फैक्ट्रीज के, वो अप्लाई कर सकते हैं और फिर उस पर जो है ध्यान दिया जाएगा और व्यवस्था उसके हिसाब से बनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर हरियाणा से जो है वो ये जरूर है कि करीब 10 जिले ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, सर पर बना हुआ है। संकट जो है वो पूरी तरीके से अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में एहतियात बरतने की अभी भी बेहद जरूरी है, जरूरत है और एहतियात बरतना जरूरी भी है। तो सभी से हमारी यही अपील है, प्रदेशवासियों से भी, कि जिस तरीके से पहले वो संयम और धैर्य बनाए हुए थे अभी भी उसे बनाए रखें और जो लॉकडाउन का नियम है और जो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अपील की जा रही है, शारीरिक दूरी को बनाए रखने की, उसका खास ख्याल रखें। तभी आप कोरोना से जो है वो सुरक्षित रह सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देख